नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो आज भारत की सबसे बड़ी खबर दुनिया के लिए यही है कि हमने एक देश के रूप में एक दिन में कोविड टीकाकरण का दुनिया का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को का एक दिन में टीकाकरण इतिहास में उपलब्ध नहीं है। चीन ने भी जो कुछ किया था उसमें 2 करोड़ 23 या 24 लाख तक का ही रिकॉर्ड था, उसको हम पार कर गए। लेकिन भारत में इस समय एक बड़ी चर्चा फिर से पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू की हो रही है और आज ऐसा लग रहा है जैसे दोनों खेमों के बीच युद्ध की तरह मोर्चा बंदी है कि कौन जीतता है। समाचार यह भी है कि कांग्रेस आला कमान यानी अध्यक्ष परिवार, शीर्ष परिवार कांग्रेस का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इस परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को त्याग पत्र देने के लिए कहा है। ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन अखबारों में ये चीजें हैं कि उनको कह दिया गया है। पता नहीं क्या सच है, लेकिन शाम 5 बजे पूरे देश की नजर रहेगी कि चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में क्या होता है। एक समाचार यह है कि जिन बागी विधायकों ने कांग्रेस नेतृत्व को कैप्टन के विरुद्ध पत्र लिखा था, वो करीब, उनकी संख्या करीब 40 है। वो उसी मीटिंग में कैप्टन के विरुद्ध विधायकों की ओर से विधायक दल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। विधानमंडल में, संसद में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की अनेक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर विधायक प्रस्ताव के रूप में पार्टी के अंदर, विधायक दल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो यह भी अपने आप में एक बड़ी घटना होगी। हो सकता है इसके पहले भी कभी हुआ हो, लेकिन मेरे ध्यान में अभी तक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हुआ हो। तो जो नाखुश विधायक हैं, अब जैसा जानते हैं कि उनमें एक मंत्री हैं राजेंद्र सिंह बाजवा, दूसरे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीसरे जो है वहां के जो संगठन मंत्री हैं प्रगट सिंह। ये 3 लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे। अब आज उस खेमे की बैठक से जाहिर है कि सिद्धू के खेमे की बैठक से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने समर्थक विधायकों की अपने सिसवा फार्म हाउस में बैठक बुलाई है। जाहिर है वो भी वहां अपनी रणनीति बनाएंगे। विरोधी पक्ष ने कांग्रेस के प्रभारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि वो मैच्योर हैं, सोच समझकर बयान देते हैं, चीजों में मध्यस्थता कर विवादों में एक दूसरे के बीच सुलह सलाह करने के पारंगत व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध भी आवाज उठाई थी और इसलिए अलग से 2 पर्यवेक्षक इसमें भेजे गए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, हरीश चौधरी हैं और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रधान जो है अजय माकन, ये 2 अतिरिक्त रहेंगे, हरीश रावत, हरीश चौधरी और अजय माकन। तो आज ये 3 लोग उसको देखने के लिए रहेंगे। अब इस बीच जो बातें हो रही है, अब देखिए कैसे वातावरण वहां का है। जब सोनिया गांधी के निर्देश पर कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष स्वीकार किया था, जिस दिन सिद्धू ने अध्यक्षीय पदभार ग्रहण किया, उस दिन की सभा हुई थी। कैप्टन ने, उस दिन भी मैंने लिखा था, उस दिन भी टीवी डिबेट में मैंने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व भले प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए कि उसने पंजाब के विवाद को खत्म कर दिया है, एक को मुख्यमंत्री बना दिया, एक को अध्यक्ष बना दिया, दोनों तालमेल होकर के अगले वर्ष के आरंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाएंगे। लेकिन सच यही है कि यह सुलह नहीं हुई है। कैप्टन विष का घूंट या खून का घूंट पी करके नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
वही नवजोत सिंह सिद्धू किसी तरह कैप्टन को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो सभा मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल के पैर छुए, लाल सिंह के पैर छुए, और उसके पहले जब वो बोलने गए तो उन्होंने एक क्रिकेट शॉट, विजय शॉट की तरह जो है और हाथ चलाया था। उसका अर्थ क्या था, किसके विरुद्ध वो विजय शॉट था? तो जाहिर है आप कैप्टन के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं तो वो उसी के विरुद्ध था। तो दोनों ने तात्कालिक रूप से भले ही एक दूसरे को स्वीकार किया हो, लेकिन होने वाला नहीं था। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है कि आज सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार हैं और पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा, उन्होंने ट्वीट किया है कि 4.5 साल के बाद कांग्रेस विधायकों के सामने कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुनने का मौका है। यह ध्यान दीजिए, कांग्रेसी यानी कैप्टन कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ही नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि 2017 में पंजाब की जनता ने हमको 80 सीटें दी 117 में, लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बना। उन्होंने यह भी लिखा है कि 4.5 साल में कैप्टन ने पंजाब एवं पंजाबियों के दर्द को नहीं समझा। 80 में से 79 कैप्टन को छोड़कर विधायकों के पास सम्मान पाने व जश्न मनाने का मौका है। अब आप देखिए, सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार हैं, अगर वो कैप्टन को कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, पंजाब के लोगों का दर्द वो नहीं महसूस करते हैं, कर रहे हैं, नया सीएम चुनो ये भी वो कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही है कि अगर फिर कोई पैचअप हुआ तो आगे फिर ऐसे ही विद्रोह हो सकता है, फिर असंतुष्ट सामने आ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा अभी हम नहीं करें, लेकिन कई संभावनाएं हैं। मान लीजिए कैप्टन बने रहते हैं किसी तरह से, तो फिर क्या होगा? फिर इसी ढंग से सिद्धू और उनके समर्थक आवाज उठाएंगे। अगर कैप्टन को त्याग पत्र देने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी अगर वाकई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने उनको त्याग पत्र देने के लिए कहा है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या कैप्टन ऐसे किसी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे, या उनके जो विधायक हैं, लोग हैं, वो स्वीकार करेंगे, जो कि उनके विरोध में आग उगलता रहा है? कई नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में भी सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। और लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों एक व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है। कांग्रेस में ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं होंगे, दोनों एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन क्या कैप्टन के समर्थक, विधायक और कैप्टन इसे स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्या इस ढंग से अंतरकलह के रहते हुए चुनाव में कांग्रेस जाएगी? दूसरा नाम जो है, सहकारिता मंत्री जो विद्रोही समूह में सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, वो मीडिया पर कल बरसे थे कि नेताओं को इतना नीचे मत गिराओ। वो कह रहे थे कि दुखद है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगा हुआ है। आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हो कि उनको त्याग पत्र देने के लिए कहा गया है, नहीं गया है? उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया कि विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई है, कांग्रेस भवन में क्यों वो सब लोग आएंगे, पत्र आप लोगों ने क्या लिखा था, सोनिया गांधी ने उनको क्या त्याग पत्र, इसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मीडिया पर बरसे वो चले गए। उनका भी नाम है, वो मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा। उसी ढंग से सुनील जाखड़ जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनकी जगह नवजोत सिद्धू आए हैं, वो भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष रहते हैं, तो एक हिंदू एक सिख का अच्छा संतुलन बैठेगा। पूर्व प्रधान लाल सिंह का नाम है, वो कैप्टन के करीबी हैं। सांसद प्रताप सिंह बाजवा तो पहले से ही कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। राजेंद्र कौर भट्टल का नाम लिया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस आला कमान इस बार उनके को जिम्मेदारी देगी। या ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सबसे उम्र दराज होने के कारण शायद दोनों पक्षों को मिलाकर चल सके, तो कौन होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। मुख्य सवाल यह है कि क्या कांग्रेस
अपने इस दुर्दिन के दिनों में भी ऐसी स्थिति पार्टी में नहीं पैदा कर सकी कि थोड़े बहुत राजनीतिक मतभेद के होते हुए भी मिलजुल के काम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह महासंकट का काल है। लोकसभा चुनाव में बुरी दशा हुई, अलग अलग राज्यों से वो पार्टी नकारी गई, बनी हुई उसकी सरकार गिर गई, पार्टी के अंदर भविष्य को लेकर उद्विग्नता का माहौल है, राज्यों में नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, सोनिया गांधी के करीबी तक, राहुल गांधी के करीबी उनके रणनीतिकार में शामिल रहे नई पीढ़ी के नेता जगह जगह जा रहे हैं। कांग्रेस को जो महिला कांग्रेस की प्रमुख थी वो उसने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी सुष्मिता देव ज्वाइन कर लिया है। ऐसे अलग अलग घटनाएं हो रही है। इसमें क्या कांग्रेस कभी बैठ करके आत्मचिंतन नहीं कर सकती थी कि अपने को बचाया कैसे जाए? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सरकार की आलोचना करने के साथ साथ अपनी पार्टी को संभालने के लिए आगे नहीं आ सकते थे? वो कर क्या रहे हैं? तो आप पंजाब में देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और भूपेश बघेल के टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच गुत्थम गुत्थी चल रही है कि भैया 2.5 साल के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, 2.5 साल के लिए हमको बनाओ। वो दिल्ली आ रहे हैं, नई मामला सुलझ जा रहा है, फिर वो रायपुर जा रहे हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें नहीं है वहां भी यही स्थिति हो रही है। तो इसका अर्थ इतना ही है ना कि कांग्रेस का दुर्दिन अभी खत्म नहीं होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस अपने बुरे दिनों में 2017 में बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी, उसको सोनिया गांधी के दरबार में किस ढंग से अपमानित होना पड़ रहा होगा कि वो जाता है शिकायत लेके, उनको कहा जाता है कि आपको सिद्धू के साथ काम करना पड़ेगा। कैप्टन ने स्वयं कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें बता दिया था कि हम सिद्धू को अध्यक्ष बना रहे हैं, यानी सिद्धू हटेंगे नहीं, सिद्धू महत्वपूर्ण है। और अगर उनको इस समय हटना पड़ता है तो इसका संदेश बाकी पार्टी में कैसा जाएगा? यही जाएगा ना कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी पार्टी के हित की बजाय अपना हित देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस के शीर्ष पर राज्यों में हो, ऐसा मुख्यमंत्री हो जो उनके यस मैन के रूप में काम करे, उनके प्रति निष्ठा रखे, उनका समर्थन करे, क्योंकि उनके प्रति भी विरोध में पार्टी में आवाज उठ रही है। इसी कारण नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो जब अपने परिवार की, अपने की सुरक्षा का भाव हो, अपने अंदर असुरक्षा का अपने ही नेताओं से हो, क्योंकि कैप्टन कांग्रेस आला कमान को मानते हैं लेकिन उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। कई मामलों पर कांग्रेस के मुख्य राय से उन्होंने, चाहे हो पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीति हो, आतंकवाद के विरुद्ध नीति हो, चीन को लेकर नीति हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सीमा पार करके हवाई बमबारी का मामला हो, उसमें कैप्टन का मत बाकी पार्टी से अलग रहा है। तो इस कारण हो सकता है सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा तथा राहुल गांधी के दिमाग में वो खटकते हों, लेकिन इससे पार्टी और दुर्दशा का शिकार होगी। पंजाब इस बात का संकेत है, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व अपने पार्टी के अंतर्कलह को व्यवहारिक तौर पर सकारात्मक दृष्टि से दूर करने में सक्षम नहीं है और यह किसी भी पार्टी के भविष्य के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए ताकि संख्या बढ़ने के साथ आपके साथ संवाद करने में और आनंद आए। धन्यवाद।